हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा 786 के पीछे छिपे हुए रहस्यों के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे 786 मुस्लिम समुदाय जिस नंबर को शुभ मानते हैं उसके बारे में। आखिर क्या है इस 786 के पीछे का रहस्य? आखिर क्यों 786 नंबर पर माना जाता है शुभ? तो चलिए हम आपको बताते हैं 786 के पीछे का रहस्य। 786 संख्या एक रहस्य है, और जब संख्या या किसी और के रहस्य को जानने की बात आती है तो बस एक ही शस्त्र सामने आता है, वह है अंक ज्योतिष, जिसमें अंकों के अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान कर ग्रहों से जोड़ा जाता है, जो कि वैदिक ज्योतियों में एक अंग है। अब देखने वाली बात यह है कि 786 को रहस्यमय बनाने के पीछे के कारण क्या थे। जो इस संख्या का वास्तविक स्वरूप था उसे ही सबके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, धर्म का रूप नियंत्रण परिवर्तन होता चला गया। धर्म गुरुओं ने अपने महत्व को बढ़ाने के लिए निरंतर यह नियम कानून बनाते रहे। सभी धर्मों ने अपने धर्म की पवित्र पुस्तकें छाप ली और धर्म पर विवादीय काफिला चलता रहा, लेकिन वह परम शक्ति नहीं बदलती जिसको आधार बनाकर धर्म का ढांचा खड़ा हुआ था। सभी विवादीय धर्म ग्रंथों के निचोड़ को यदि एक पात्र में एकत्रित किया जाए तो उस विष रूपी निचोड़ को ग्रहण करने वाली शक्ति बस एक ही है, और वह है परम परमेश्वर रुद्र, जिन्हें शिव के नाम से जाना जाता है, जो निराकार, लेकिन यदि कोई साकार रूप में पूजना चाहे तो शिवलिंग रूप में ही पूजन कर सकता है। अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु, 8 अंक को शनि और 6 अंक को शुक्र माना जाता है। 7 अंक पुरुष तत्व और शरीर में वीर्य की स्थिति को प्रकट करता है। 6 अंक शुक्र अर्थात जन्म देने वाली शक्ति स्त्री तत्व को प्रकट करता है। बीच में आता है 8 अंक अर्थात शनि देव। हम ज्योतिष में अनुसंग ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, जो कि संतुलन पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन की स्थिति को बनाए रखते हैं। साधारण भाषा में समझे तो यह संख्या शिव शक्ति को प्रकट करती है। इसका दूसरा भेद हमारे शरीर में छिपा है, जिसे हम मुख्य स्त्री नारी के रूप में जानते हैं। वह इरा, पिगला और सुषुम्ना, यह भी 786 अंक वाले ही कार्य करते हैं। हीरा अर्थात 9 अंक, पिगला 6 अंक और 8 अंक नपुंसक रूप पुण्य संतुलन नपुंसक। इन दोनों वेदों के रहस्य को जानने के बाद अब समझिए कि वेदों में बताए गए परम परमेश्वर निराकार शिव को साकार रूप में जब जाना जाता है, तब त्रिशूल रूप में इस नारियों को समझा जा सकता है। भगवान शिव की प्रतिमा को देखेंगे तो आपको हर जगह त्रिशूल के दर्शन जरूर होंगे। यह त्रिशूल हमारे शरीर की त्रिनाड़ी को प्रकट करती है और पूरी मानव जाति को यह शिक्षा देती है कि जीवन का परम सत्य इन तीनों नारियों के बीच संतुलन स्थापित करती है। शिव तत्व को जो लोग निराकार रूप में पूजते हैं, वह भी इन तत्वों को नहीं नकारते। शरीर में त्रिनाड़ियों की संतुलन ही हर ज्ञान का मूल है। मुस्लिम समुदाय में परम पवित्र स्थली काबा में भी शिवलिंग का ही पूजा होता है, और जिस प्रकार हिंदुओं में शिवलिंग की परिक्रमा का विधान है, वह भी परिक्रमा का विधान है। शिव के साकार रूप ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है, और मुस्लिम समुदाय ने ही चंद्रमा को विशेष महत्व दिया है। यहाँ तक कि अरबी भाषा में ज्यादातर शब्द ही त्रिशूल के आकार के ओम की आकृति में ही लिखे जाते हैं। प्रमाण बहुत ही है, लेकिन जातिगत विवाद ना बढ़े, इसलिए हम यहाँ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करना ना भूलें, और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।